खमा गणिसा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी सावन का महीना जा चुका है और अभी जो भाद्रपद है वो महीना लग गया है। तो भाद्रपद महीने में जो चौथ का व्रत आता है, आज मैं आपको उस व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये फास्ट रखते हैं, बट उनके पास जैसे कोई कहानी सुनाने वाला या फिर कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, तो उस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज मैं आपको भाद्रपद की जो चौथ आती है उसकी कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। चौथ माता की जो कहानी है वो मैं आपको राजस्थानी लैंग्वेज में सुनाऊंगी। जो हमारी लोकल जो भाषा है, मारवाड़ी भाषा, मैं उसमें आपको ये कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साहूकार के एक बेटो और एक बहू थी। बहू पीर जाती जब उको बाप पूछतो कि के खाकर आई है। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो तो ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटो आयो और आपकी माँ ने पूछो कि माँ थे मेरी लुगाई ने बासी कुसी क्यों घालो हो। माँ बोली कि मैं तो चोखी ही घालू हूँ, अगर तेरे नहीं जचे तो तू आज देख लीजिए। एक दिन बहू को बाप आयो और पूछो कि बेटी के खाकर आई है। तो बेटी बोली बासी कुसी खाकर आई हूँ। तो बाप के जाबा के बाद में धनी बहुत नाराज होयो और पूछो कि तू यहाँ किया बोला है, मैं तो तन चोखो घाला हाँ, चोखो तन चारू टाइम खाणो जिमावा हाँ, पछ तू यहाँ किया बोला है कि मन तो थे बासी कुसी जिमाओ हो। जब बा यह सुनकर बा बोली कि थे कोनी कुमाओ हो, थारू बाप कमावे है तो मेरतानी तो आ बासी कुसी होई। या सुनकर बिको धनी कमाबा खातर 12 देश चलियो गयो। एक दिन बा पड़ोसन के घर आग लिया बतानी गई। जना देखी के पड़ोसन के घर बहुत सारी लुगाया भेड़ी हो रही है और सब कहानी सुन रही है। जब बा पूछो कि थे यो काई करो हो, थे या क्या की कहानी सुनो हो। जब पड़ोसन बोली कि मैं चौथ माता की कहानी सुना हाँ, ई चौथ माता की कहानी 12 बरस को बिछड़ेड़ो पति मिल जावे है, घरा बेटा पोता सब हो जावे है। बा सोची कि यो व्रत तो मन भी करनो चाहिए और बा भी फिर चौथ को व्रत करनो शुरू कर दियो। सासू 4 बार खाड़ न देती, जी में से एक बार को हाथ कर निकाल देती, एक बार को गाय न दे देती और एक बार को राखुड़ा में गाड़ देती और एक बार को खुद चांद का अर्घ देकर जीम लेती। ऐया ही व्रत करता करता बिन 12 बरस हो गया। गणेश चौथ सोची कि इन व्रत करता करता 12 बरस हो गया है, अगर आपा इन कोई करिश्मो नहीं दिखावाला तो अपन कलयुग में कोई को नहीं मानने लो, अब आपा का धनी ने मिलवानो ही पड़सी। रात चौथ माता बिका धनी का सपना आया और कियो कि छोरा तन तेरी लुगाई बहुत याद कर रहे है, तू तेरे घरा चलो जा। जब वो कियो कि चौथ माता मेरा बहुत काम है तो मैं बीच में छोड़ किया जाऊं। जना चौथ माता कियो कि तू यहाँ कर जे, सुबह सुबह नहा धोर तेरो दुकान में जार गोडा ढाल और बैठ जाजे, जखा लेवनिया है बे ले जैसी, जखा देवनिया है बे दे जैसी। वो सवेरे उठकर इया ही करियो, लेवनिया हा जखा ले गया, देवनिया हा जखा दे गया। फिर वो चालियो आपके गांव तानी। रास्ता कमाए गयो तो देखे एक बुड्ढो सांप हो, जखो बिन छिचकारियो कि मैं भूखो हूँ मतन खास्यो। जना वो यहाँ कियो कब मैं मेरो 12 बरस को बिछड़ेड़ो एक बार मेरा घरा जाऊँ हूँ, मेरी माँ मेरी लुगाई मिलियो, तू भी का बाद में मन खा लीजिए। सांप बोलियो कि किया विश्वास आवे, तू तो छात पर जार चढ़ सोचे सी। जना फिर मैं किया आशू। जना वो कियो कि तू सीढ़ियां चढ़ आजे जे हर मन खा लीजिए। सांप कियो ठीक है,
जना वो चुपचाप आपके घर चलो गयो, उदास सो हो, कोई हुई बात कौन करी। रात ने जब सोबा को टाइम आयो, जना वो एक सीढ़ी कमाए माटी को कुंडो, एक सीढ़ी कमाए दूध को कुंडो और एक सीढ़ी कमाए थोड़ा सा फूल बिछा दिया। फिर सांप आयो, बाड़ू कमाए खूब लोट पलेटा खाया। फिर आगे गयो, यो आगली सीढ़ी पर चढ़ियो, जना सारो दूध पी गयो। फिर फूला कमाए लोट पलेटा खाया, फूला की खूब सुगंध लेई। चौथ माता सोची कि अब यो तो बिन खावेगो, तो चौथ माता कहो कि अब इको संकट तो काटनो पड़सी, अगर इको संकट नहीं काट्यो तो फिर अपन कलयुग में कोई को नहीं मानेगो। फिर चौथ माता सांप ने आपकी ढालू काट दियो, लेकिन जो सांप की पूंछ ही वह भी आदमी की जूती कमाए जार छुप गई। और पूंछ सोची कि जदों सुबह उठ सी, जब जूती पैर सी, जना आपा काट लेवांगी। कीड़ियां आपस में बात करन लागी कि इकी लुगाई अपन चून खिलाती ही तो इको संकट तो काटनो पड़सी। फिर कीड़ियां आपस में जार बिकी जो पूछ ही बिन थोती कर दी, तो उको संकट कट गयो। सुबह उठबा में थोड़ी देर होगी, जना माँ सीढ़ियाम जार जगाबा थानी गई। जना सीढ़ियाम देखे तो सीढ़ियाम खून ही खून हो रही है। माँ तो बहुत डर गई, उरु चिल्लाई का मेरो बेटो मर गयो। बा चिल्लाई, जना बेटो आयो, फिर बेटो देखो, फिर पूछो कि माँ मेरा नाम पर कोई थे बरत बारत कुछ करया हो, कजी को फल ओ मन मिल्यो है। जना माँ कियो, ना बेटा मैं तो ऐसा कोई बरत कौन करियो, पर लुगाई कियो कि मैं करती यानी 12 चौथ करती ही। जना सासू कियो, मैं तो कौन देखी तन बरत करता। जना बा कहो, नहीं मैं करती ही। सासू कियो, मैं तो तन 4 टाइम खाबाता नहीं देती ही। जना बा कियो, मैं एक टाइम को ब्राह्मण की बेटी में देती ही, एक टाइम को गाय माता में देती ही, और एक टाइम को मैं राखुड़ा में गाड़ देती ही, और एक टाइम को चांद का अर्घ लगाकर खुद जीव लेती ही। अगर थान यकीन नहीं आवे तो थे बुलार पूछ लो। वे ब्राह्मण की बेटी ने बुलार पूछो, जना ब्राह्मण की बेटी कियो हाँ मन देती ही। फिर गाय ने पूछो, जना गाय भी उकारो भर दियो। फिर राखुड़ो खोदर देखा तो राखुड़ा का माई भी बहुत हीरा मोती जवाहरात हो रहा है। जब सासुन और बिका धनी दुनिया यकीन हो गयो, फिर मैं सारा नगर में ढिंडोरो पिटवा दियो कि हे चौथ माता, जिशु भी को संकट काटियो, विशु सबको काटियो, कहता सुनता उकारा भरता सारा परिवार को काटियो। यह ही चौथ माता की कहानी। अगर आपने पसंद आई वे तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो।